हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एमर्स एरा पे। ऊपर दिख रहा है एमर्स एरा। यहाँ पढ़ोगे तो भूलोगे नहीं। तो पिछले लेक्चर्स तक आपने पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होता है। कुछ आपने क्वेश्चंस किए सेल पोटेंशियल के बारे में, है ना। अब थोड़ा हम और आगे बढ़ने वाले हैं सेल पोटेंशियल से। ठीक है, कुछ चेंजेस दिख रहे होंगे आपको। बोल्ड पहला बात, ठीक है। अब देखो बच्चों, क्या है कि हमने आपसे कहा था बेटा, मैं बताऊंगा आपको कि एनोड तो पॉजिटिव होता है, लेकिन गैल्वेनिक सेल में हमने एनोड नेगेटिव क्यों लिया। कैथोड नेगेटिव होता है, लेकिन गैल्वेनिक सेल में हमने कैथोड क्यों पॉजिटिव लिया ना। तो इसका तो दिक्कत था आपको। बेसिकली अगर आपने हमसे पूछा कि सर एनोड पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, तो बेसिकली दोनों होता है। एनोड को हम पॉजिटिव भी रख सकते हैं, नेगेटिव भी रख सकते हैं। कुछ कंडीशंस की बात हम करेंगे जहां पर हम इसकी बात करने वाले हैं, एनोड पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अच्छा, ये जो फिगर बना है आप क्या समझ पा रहे हो क्या है। देखो मैंने लिखा है यहाँ पर कि ये गैल्वेनिक सेल है और ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। याद करो जब आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा था तो कैसे पढ़ा था, याद आ रहा है। मैं आपको कोशिश करता हूँ कि याद आ जाए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसा होता था। तो जब आपने पढ़ा था, देखो अभी तो मैंने इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को मैंने गैल्वेनिक सेल से जोड़ रखा है ना। तब ऐसा नहीं था, तब कैसा था कि जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था हमारा, ये कुछ ऐसा हुआ करता था। देखो इस तरह से हमने वायर जोड़ा था और यहाँ पर हमने कोई पावर सप्लाई रखी हुई थी, है ना। इधर मैंने पॉजिटिव कर दिया, इधर नेगेटिव कर दिया, ऐसा कुछ रखा था। यहाँ पर ये मेरा सोर्स था, बेसिकली बैटरी वगैरह रहा होगा, ठीक है। तो ये जब मैंने इसको अभी सिर्फ मैंने काट दिया है गैल्वेनिक से ना, सिर्फ हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का फॉर्मेशन किया है। ऐसा बनता था, पावर सप्लाई करंट देता था, तब जाके हमारे पास यहाँ पर केमिकल चेंजेस देखने को मिलते थे। दैट इज केमिकल का प्रोडक्शन होता था। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यही तो पढ़ा आपने ना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपने क्या पढ़ा कि कोई भी ऐसा सेल जिसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से केमिकल का प्रोडक्शन कर दिया हो, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो यही तो था, हमारे पास सोर्स था। अभी मैंने क्या किया, अभी हमने यहाँ पर सोर्स को हटा दिया। तो कैसा बचा, मैंने सोर्स को भी हटा दिया और सोर्स को हटाने के बाद मैंने वायर ऐसे कनेक्ट कर दिया यहाँ पर, इसको ब्लैक पेन से ऐसे ये कनेक्ट हो गया और यहाँ पर ये ऐसा, ठीक है। हाँ, तो ऐसा कनेक्ट हो गया। अब थोड़ा हम देखो समझते हैं आगे की। डस्टर लेने अपना भैया। फिर देखिए, अब हम समझते हैं आगे कि ऐसा हुआ क्यों, ऐसा किया हमने क्यों। देखिए गैल्वेनिक सेल हमने पढ़ा कि ये निगेटिव था, ये पॉजिटिव था। अरे हाँ या ना। तो यार देखो सिंपल सी बात है कि अगर मैं यहाँ पर कोई ऐसे सोर्स लगाता, तो सोर्स ऐसे निगेटिव रखता है, इधर पॉजिटिव रखता, तो क्या अब यही जो बैटरी बनी ये गैल्वेनिक सेल ही तो नहीं है क्या। बैटरी जो आप सेल जो पढ़ते हो वो गैल्वेनिक सेल ही तो रहता है, अंदर से पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल बनता है। तो मेरे पास देखो एक पॉजिटिव टर्मिनल बन गया, एक नेगेटिव टर्मिनल बन गया। इसको ऐसा पलट के यहाँ पर रख दिया तो ये क्या सोर्स बन गया, यही गैल्वेनिक सेल यहाँ रखा हुआ है, समझ लो एक तरीके से, है ना। देखो गैल्वेनिक सेल से हमने जोड़ दिया, कोई दिक्कत किसी प्रकार से। जैसे आपको पता था कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलता था और पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता था, ऐसा ऐसा होता था। तो ऐसा इसमें भी हम करेंगे, देखते हैं क्या होता है। देखो यार, आज हमको जानना है कि एनोड की जब हम बात करते हैं, एनोड पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों होता है, तो वो यहाँ से जानने वाले हैं, है ना। हमें पता है कि जो जिंक यहाँ पर रॉड है ये अपना आयनिक फॉर्म में आता है, Zn+2 फॉर्म में, और जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो यहाँ पर ऐसे एमिट होते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। अरे हाँ या ना। अब जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए, ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया है तो देखो यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन आ गया अभी के लिए, ठीक है। और जैसे इलेक्ट्रॉन आए, Na+ ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लिया और वो इस जगह पर क्या हो गया बच्चों, डिपॉजिट हो गया। क्या, Na+ यहाँ पर डिपॉजिट हो गया। अब जैसे Na+ डिपॉजिट हो गया तो यहाँ Cl नेगेटिव से ये वाले इलेक्ट्रॉन ने क्या किया कि इसने Cl को ऑक्सीडाइज करा दिया बेसिकली, और ये Cl2 बेसिकली Cl से इलेक्ट्रॉन वगैरह लेके यहाँ पर ये Cl2 के फॉर्म में बाहर लगे, दैट इज केमिकल प्रोडक्शन हो गया। आपने पढ़ा है ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बात करें। अभी इधर से छोड़ दो, अभी तो ऐसा हो रहा था ना कि यहाँ पर Na+ डिपॉजिट हो जाता था और Cl नेगेटिव 2 टाइम्स ऑफ Cl, तो Cl2 के फॉर्म में बाहर निकलता था गैसियस फॉर्म में, ठीक है। और Cl हमारा यहाँ पर इधर से जाके इलेक्ट्रॉन वापस से यहाँ पर आ जाता था, पॉजिटिव में एम्बेडेड हो जाता था। तो बेसिकली पूरी कहानी ऐसे चल रही है ना। अब थोड़ा हम और आगे देखते हैं। देखो यार कि इधर से तो Na+ डिपॉजिट हो गया, Cl नेगेटिव बाहर निकल गया। आपने समझा कि ऐसा हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में नहीं समझ पा रहे हो।
कि काम सारा कैसे बन रहा है। चलो समझाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यार, जब इस हाफ सेल की बात करेंगे तो इस हाफ सेल में हमको दिखता है क्या कि जिंक बदलता है किसमें, Zn+2 में, और +2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज क्या, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या, हाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। हमने यहाँ पर देखा तो मेरे पास कॉपर +2 था और उसने 2 इलेक्ट्रॉन को लिया, और ये कॉपर दैट इज ऑक्सीडेशन, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है क्या, रिडक्शन हो रहा है, दिख रहा है रिडक्शन। अच्छा और आगे बढ़े तो यहाँ पर हमने देखा तो यहाँ पर वापस से Na+ क्या किया, आयनिक फॉर्म में था, उसने इलेक्ट्रॉन को लिया और वापस से डिपॉजिट हो गया, तो यहाँ पर भी रिडक्शन हो रहा है क्या, रिडक्शन हो रहा था। और यहाँ पर हमने देखा तो जो हमारे पास Cl2 टाइम्स ऑफ Cl नेगेटिव था, उसने क्या किया, बेसिकली ऑक्सीडेशन होगा तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा, कि देगा, क्या करेगा याद को बच्चा, ऑक्सीडेशन मतलब कि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो यहाँ पर इसने क्या हुआ, ये Cl2 बना और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा होगा। तो यहाँ आप देखें हमने, तो यहाँ पर बेसिकली ऑक्सीडेशन हो रहा है। और याद करो बेटा कि मैंने क्या कहा था, जो आपका जिंक नेगेटिव होता है इसको हम एनोड कहते हैं, ठीक है। ये जो हमारा पॉजिटिव होता है इसे हम कैथोड कहते हैं। गैल्वेनिक सेल में पॉजिटिव टर्मिनल कैथोड, नेगेटिव टर्मिनल एनोड। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में मेरे पास जो कैथोड का टर्मिनल होता था वो कैसा होता था, नेगेटिव होता था, और एनोड का टर्मिनल होता था पॉजिटिव, है ना। देखो एनोड यहाँ पर नेगेटिव है, एनोड यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है। कैथोड यहाँ पॉजिटिव है, कैथोड यहाँ नेगेटिव है। लेकिन देखो हमने देखा क्या कि जब गैल्वेनिक सेल में देखेंगे तो एनोड वाले टर्मिनल पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देखा तो एनोड के टर्मिनल पे वापस से क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एक बात तो जान लो, रट डालो, अगर नहीं समझ में आ रहा है रट डालो, कभी भी किसी भी इलेक्ट्रोड पर अगर ऑक्सीडेशन होगा, कभी भी किसी भी इलेक्ट्रोड पर अगर ऑक्सीडेशन होगा तो वो एनोड पर होगा, समझ में आई बात। तो एनोड कैसा टर्मिनल होगा, हमेशा वो ऑक्सीडेशन वाला पोजीशन होगा या ऑक्सीडेशन साइड होगा। तो जब हम एनोड की बात करते हैं, देखो बच्चा एनोड की हम बात करते हैं, तो एनोड की हम बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, एनोड इज ऑलवेज द साइट ऑफ ऑक्सीडेशन। हमेशा एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और हमेशा कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। इस बात को आप रख लो, कैथोड इज ऑलवेज द साइट ऑफ रिडक्शन। मेरे ख्याल से ये बात तो आपको याद हो जाएगी कि एनोड क्या होता है, साइट ऑफ ऑक्सीडेशन, कैथोड क्या होता है, रिडक्शन। मतलब कि कहीं भी अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो टर्मिनल या वो इलेक्ट्रोड क्या बन जाएगा, एनोड बन जाएगा। कहीं भी रिडक्शन हो रहा है तो वो टर्मिनल क्या बन जाएगा, कैथोड बन जाएगा। इसमें कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं दिक्कत है। अब समझो थोड़ा और इसको अच्छे से समझते हैं, इसको आपने मेरे ख्याल से बना लिया होगा। देखो बच्चा, एनोड और कैथोड के बारे में आप समझ गए, है ना। ये तो नॉर्मल तरीका था, ये हमको ऐसा समझना ही होता है कि एनोड कभी भी ऑक्सीडेशन होगा तो एनोड होगा, कभी भी रिडक्शन होगा तो कैथोड होगा। थोड़ा हम प्लस साइन नेगेटिव साइन के बारे में समझते हैं। तो देखो यार, यहाँ से हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल रहा है क्या, मतलब कि अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स लीव्स द सेल। तो कहीं भी कभी भी अगर इलेक्ट्रॉन सेल को छोड़ता है तो वहां पर नेगेटिव साइन आती है, ये जान लो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लीव्स द सेल, जब सेल इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो वहां नेगेटिव साइन आता है। अब आप कहोगे सर देखिए यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन इंटर द सेल हो रहा है, यही कहोगे ना सर, इलेक्ट्रॉन तो सेल के अंदर आ रहा है। नहीं भाई, बेसिकली Na+ ने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन को ले लिया और वापस से ये Cl नेगेटिव से देखो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ कि, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन जब छोड़ेगा तो नेगेटिव आएगा, जब इंटर करेगा तो पॉजिटिव आएगा, है ना। तो देखा जाए तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन Cl नेगेटिव से इसमें इंटर कर रहा है और इसको छोड़ रहा है, इधर आ रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ रहा है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन की ये साइड होगी, ऐसा ऐसा इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है, बाहर निकल रहा है। ध्यान समझना आप, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन आपको बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रॉन बेसिकली लीव कर रहा है, लीव्स द सेल, वो Na+ के साथ जाके जुड़ जा रहा है। वो अलग की बात है कि Na+ आके यहाँ पर जुड़ जा रहा है ना, डिपॉजिट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन Na+ के पास जा रहा है, क्या लीव कर रहा है, क्या सेल को दिख रहा है ना, वहां बाहर निकल रहा है लेकिन यहाँ सेल के अंदर से लीव कर रहा है, इस इलेक्ट्रोड से लीव कर रहा है। क्या बात समझ आ रही है।
और उसके बाद इस वाले में इंटर कर रहा है तो इसको मैंने क्या कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल कर दिया। और जब इसमें वो इंटर करेगा तभी तो यहाँ इसके पास आएगा, तो हमने क्या कर दिया, इसको पॉजिटिव टर्मिनल कह दिया। समझ में आई बात? तो जब ये पॉजिटिव कह दिया तो हमारा ये एनोड पॉजिटिव हो गया। अब क्योंकि यहाँ पर हमने क्या देखा कि इंटर द सेल, कौन, इलेक्ट्रॉन इंटर द सेल। अब सेल के अंदर वो वापस क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है। फिर इधर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है। तो इस बात को आप इसको भी लिख लो कि कभी भी एनीवेयर इलेक्ट्रॉन लीव करेगा, लीव द सेल, कभी भी इलेक्ट्रॉन अगर सेल को लीव करता है तो वहाँ पर हमेशा निगेटिव साइन आएगा, ठीक है। और कभी भी इलेक्ट्रॉन अगर इंटर करता है सेल के अंदर, इंटर द सेल, तो वहाँ पर हमेशा हमारा पॉजिटिव साइन आएगा। और इस बात को तो आप समझ गए हो कि एनोड का साइन और कैथोड का साइन हम कैसे रखेंगे। और जब साइन समझ गए हो तो आप ये भी समझ गए हो कि एनोड का कभी भी ऑक्सीडेशन होगा तो वो एनोड होगा, कभी भी रिडक्शन होगा तो वहाँ पर कैथोड होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप आज समझ गए होंगे कि एनोड कब निगेटिव है गैल्वेनिक सेल में और एनोड क्यों पॉजिटिव है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। नेक्स्ट हम चलेंगे गिब्स फ्री एनर्जी और नेक्स्ट इक्वेशन के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज तक इतना ही। जय हिंद। एमर्स एरा पे आप जुड़े रहिए सबसे पहली बात, और एमर्स एरा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको केमिस्ट्री के कई सारे कोर्सेज मिलेंगे। केमिस्ट्री के साथ कई सारे और चैप्टर्स और सब्जेक्ट्स के भी आपको वहाँ कंटेंट उपलब्ध दिखेंगे। और स्टे ट्यून्ड। धन्यवाद।